हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। हम करेंगे आज हमारी SCRT की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 35 और जिसकी डेट है 28 फरवरी 2022। और बच्चों ये कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए है, कॉमन वर्कशीट है। और इसमें आज की हमारी वर्कशीट में एक कोलंबिया देश की कहानी है जो कि इसमें लिखी गई है। आज हम उसको सुनेंगे और पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन एंड वीडियोस। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की वर्कशीट। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? तो पहले हम इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि एक आदमी था, उसका नाम लुइस था। वो किताबों से उसको बहुत प्यार था, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो जब भी कोई भी एक किताब जैसे ख़त्म होती पढ़ाई उसकी, वैसे वो दूसरी किताब लेके आ जाता था। इससे क्या हुआ कि उसका पूरा घर जो था वो किताबों से ही भर गया। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम डायना था, वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती थी कि अब इतनी सारी किताबें हमारे पास हो गई है, हम इनका क्या करें, इनको क्या खाने के साथ खाएं। आगे बढ़ते हैं। लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं ऐसे लोगों के लिए उसको लेकर के जाऊंगा जिनके पास किताबें नहीं हैं, और गधे पर बिठा करके किताबों को लेकर के जाऊंगा। एक पे मैं खुद बैठूंगा और एक पे किताबें रखूंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। 2 गधे खरीदे। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप ड्राइंग में। और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया और उसके ऊपर साइन बोर्ड से कुछ लिख भी दिया। गधों पर सवार पुस्तकालय करके हेडिंग दे दी। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भर दी। हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांवों का दौरा करते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। तो वो गांव की तरफ आगे बढ़ा। तब क्या हुआ? पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी गुप्त अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। लुइस ने डाकू से कहा कि कृपया करके मुझे जाने दो, ठीक है, बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, कि बच्चे जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं किताबें लेकर के उनके पास जा रहा हूँ। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्रा कर बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। एल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। तो जैसे ही बच्चे उसको देख करके दौड़ते हुए उसके पास आए तो उसने कहा कि मैं आज आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही अनोखा है। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। तो मुखौटों का मतलब क्या होता है? मास्क होता है जो कि मुंह पर लगा करके पहने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मुखौटे का बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं, तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी ख़त्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस, अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुँचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना।
जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। तो ये थी बच्चों एक स्टोरी, जो लुइस की स्टोरी है कि लुइस जब किताबों को खरीदता था तो उसके बाद उन किताबों का क्या करता था, और जब छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाता था तो बच्चे कितने खुश हो जाते थे। इसके बाद बच्चों यहाँ देख ही सकते हैं आप, लेखक इसके जेनेट विंटर हैं और जो हिंदी में अनुवाद किया हुआ है वो अरविंद गुप्ता जी ने किया हुआ है। पहला प्रश्न है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बच्चों अगर हम इसमें पात्र की बात करें तो पात्र में तो एक लुइस था, एक डाकू था और बच्चे थे, लेकिन आपको बताना है कि आपको सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा और क्यों, और उसकी 5 विशेषताओं के बारे में भी लिखना है। तो चलिए हम इसके लिए मैंने आपके लिए स्लाइड में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, इस कहानी में मुझे सबसे अच्छा लुइस लगा क्योंकि वह नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। अब लुइस की विशेषताएं। पहला, लुइस में नए नए ज्ञान को प्राप्त करने की लगन थी। दूसरा, वह अपने ज्ञान को सभी में बांटना चाहता था। तीसरा, लुइस अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था। चौथा, लुइस बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। पांचवा, वह सभी को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। ठीक है, तो ये 5 हमने यहाँ पे विशेषताएं भी लिख दी और ये भी बता दिया कि हमें लुइस क्यों पसंद है। ठीक है, इसका जो पात्र है वो लुइस क्यों पसंद है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, आप अपने, एक बार मैं इसको रीड कर लेती हूँ। आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, मैं अपने मित्र को नैतिक शिक्षा और नए नए ज्ञान से भरी कहानियों की पुस्तक पढ़ने की सलाह दूंगा। पुस्तक की विशेषताएं, पहला नैतिक शिक्षा, दूसरा मनोरंजक और तीसरा ज्ञानवर्धक। यानी जो पुस्तकों की विशेषता होनी चाहिए, ये सब कहानियाँ मैं उसको कहूँगा पढ़ने के लिए, नैतिक शिक्षा वाली कहानी, मनोरंजक कहानियाँ और ज्ञानवर्धक कहानी जिससे ज्ञान बढ़े। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 भी बच्चों आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इसके आंसर को। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो इसको लिखना नहीं है बच्चों, लेकिन इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी है, कहानी को चुनना है इंटरेस्टिंग सी और उसके मुखौटे बनाने हैं, उसमें जो भी पात्र हैं, और उसके बाद उसको क्लास में जा करके अपनी क्लास में दोस्तों और टीचर्स को आपको सुनाना है एक्ट करके। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।